जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी भूत प्रेत को मार लगाने का मंत्र। देखोगे वह भूत प्रेत चिल्लाना चालू कर देगा और रोना चालू कर देगा, बकरना चालू कर देगा। तो आज मैं वही मंत्र आपको दे रहा हूं और आपके स्क्रीन पे यह मंत्र दिखाई दे रहा है। और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक किसी भी मंत्रों का जानकारी सही तरीके से लेना ये उचित नहीं हो पाता है। हालांकि यह मंत्र मैं आप लोगों को बहुत ही पहले दिया था चलाने के लिए, तो हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया था कि गुरुजी यह मंत्र को मैं 3 तरीके से चलाया हूँ और तीनों तरीके से मंत्र काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से ये मंत्र जो कि काम नहीं किया। तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ और उन दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो मंत्र में क्या त्रुटियाँ हुई थी जिसकी वजह से जो कि वह मंत्र जो कि उस उग्र तरीके से काम नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ मंत्रों का पढ़ाई, यानी मंत्रों को सही कंठस्थ करना। हालांकि जब उनको मैंने कॉल पर बात करते हुए मैंने उस मंत्र को मैंने कहा कि एक बार आप सुनाइए हमें, मैं देखता हूँ कि मंत्र में क्या दिक्कत आ रहा है। तो उन्होंने मंत्र जब बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं मंत्रों में कट आ रहा था, पहली चीज़ है। दूसरी की चीज़ क्या है कि कहीं कहीं मंत्र जो कि दब जा रहा था उनका। तो वो मंत्र जब आप शुद्ध तरीके से जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तो देखोगे वह मंत्र काम नहीं करेगा, आप कितना भी जप कर लो। हालांकि काम करेगा उतना नहीं, ताकत से काम करेगा जितना उग्र तरीके से काम करना चाहिए। तो उनको मैं बताया, तरीका बताया। फिर उन्होंने सुबह में वो प्रक्रिया फिर किसी दूसरे के ऊपर जो कि प्रक्रिया जब अपनाया तो फिर उसके बाद में हम उससे शाम से बात किए कि गुरुजी अब मंत्र हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। और व्यक्ति के ऊपर जो कि मैंने प्रयोग किया था आया, बकरना चालू कर दिया, उग्र तरीके से जो कि चिल्लाना चालू कर दिया, जो कि समझ लो, और माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि हमें छोड़ दो, छोड़ दो, हम चले जाएंगे। तो मंत्रों को जब तक आप सही तरीके से नहीं कंठस्थ करोगे तब तक आप अपने चौरी चौकी पर बैठे रहेंगे, लेकिन भूत प्रेत आपसे डरेंगे नहीं। भूत प्रेत आप बल्कि आपको खुद ही परेशान कर देंगे और इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे कि आप कहीं का भी नहीं रहने वाले हैं। आपका मान सम्मान हर कुछ जो कि खराब कर देंगे 2 मिनट के अंदर में। क्योंकि आपके पास ऐसी कुछ विद्या रहनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी सम्मान को जो कि बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्नात अगर किसी के शरीर में आकर तुमको धमकी देना चालू कर दिया, तुमको चैलेंज करना चालू कर दिया, फिर क्या करोगे? तब तो फिर आपका तो इज्जत का तो दर्जा बिगड़ गया, सम्मान चला गया आपका। लेकिन नहीं, आपके पास ऐसी शक्तियाँ और ऐसे मंत्र होने चाहिए जिसके वजह से आप किसी भी भूत प्रेत को 2 मिनट में जो कि धरती चटा दो, 2 मिनट में धरती चटा दो। तब वो आपका समाज भी सम्मान करेगा और जो व्यक्ति आया है दिखलाने के लिए आपके पास, तंत्र काट करवाने के लिए, वो भी आपका सम्मान करेगा कि नहीं कि महाराज जी तो ऐसे हैं, बाबा जी तो इस प्रकार से हैं, 2 मिनट में कैसा भी भूत प्रेत हो तुरंत जमीन चटा देते हैं। तो सबसे पहले इस मंत्र को आप लोग अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद अब इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है यह मैं आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि तो मंत्र को जितना ज़्यादा आप कंठस्थ करोगे और जितना ज़्यादा शुद्धिकरण से कंठस्थ करोगे और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को एकदम शुद्ध रखा करो। ऐसा नहीं कि मांस मदिरा पीकर जो कि किसी भी मंत्र का जो कि प्रयोग करो, नहीं, वो प्रक्रिया अलग होती है। मांस मदिरा का प्रक्रिया अलग होता है क्योंकि वो मसानी क्रियाओं में होती है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि वो बगैर मसानी क्रियाओं का, यानी बगैर शराब मांस का भी आप चला सकते हो। उसमें कोई इस प्रकार की सामग्री नहीं लगेगा जिसकी वजह से कि आपको भी ठेस पहुँचे और आप भी वह चीज़ ना उठा सके। तो जो ये स्क्रीन पे आपके मंत्र दिखाई दे रहा है, यह मंत्र बहुत ही उग्र तरीके से है और इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लो। और एक सूचना मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी साधक हैं, जो भी दर्शक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर वीडियो को आप लोग शेयर करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि मंत्र आप लोग कैसे लगा
और किस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो। और भी लोगों ने मैसेज हमें किया है, कमेंट किया है कि गुरुजी मंत्र हमें जो कि हमने किया था, लेकिन मंत्र वो आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पहले मंत्रों को अच्छे तरीके से पढ़ लो, समझ लो कि हम वर्ड सही बोल पा रहे हैं कि गलत बोल पा रहे हैं, पहली चीज़ है। और जो मैं प्रक्रिया बताया हूँ उसको 1 से 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार उस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। उस वीडियो को बार बार देखो तो आपके दिमाग में वो बहुत ही जल्द ही फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो आप कहीं पर भूलेंगे नहीं या कोई सामग्री नहीं भूलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम तो जान लिए, लेकिन क्या हमारा दिमाग बटा हुआ है घर के कामों में या किसी और कामों में, जो है कि बटा हुआ है। तो जब हम प्रक्रिया करने के लिए जाते हैं तंत्र क्रियाओं में, तो देखो कि हम जो चीज़ गुरु ने बताया होता है वह कुछ प्रक्रियाओं में से कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, और हमें तब याद आता है जब हमारा आधा कार्य हो जाता है तब, यानी हमने आधा प्रोसेस जब पूरा कर दिया हूँ तब वो आएगा कि हमको पहले तो ये करना चाहिए। तो वहाँ पर कहाँ मंत्र काम करेगा, आपका नहीं काम करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में फिट हुआ ही नहीं है। और कुछ तो शक्तियाँ होती हैं जो कि आपके मन, आपके दिमाग को भटकाती रहती हैं हमेशा। क्योंकि शक्तियाँ इसलिए भटकाती रहती हैं कि वो आपको समझना चाहती हैं कि क्या सच में आप उस लायक हैं, तंत्र के लायक हैं कि आप किसी के ऊपर विद्या चला रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आप उसके लायक हैं कि नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ जानना चाहती हैं आपके बारे में। वो शक्तियाँ आपके बुद्धि, आपके मन, आपके आत्मा को समझना यानी परखना चाहती है कि सच में आपके पास ऐसी क्रियाएं चलाने की योग्यता प्राप्त है कि नहीं है। इसलिए क्यों कहा जाता है कि आप गुरु के ही सानिध्य में साधना करें, गुरु के ही सानिध्य में तंत्र मंत्र का जो कि शिक्षा प्राप्त करें। क्यों कहा जाता है? इसीलिए ताकि आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर करते हैं तो आप मंत्रों को, तंत्र को, यंत्र को सीखना बहुत ही भारी पड़ जाएगा। क्योंकि देखो, हर चीज़ का कुछ तो शक्तियाँ आपको माफ़ कर देती हैं, क्षमा कर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, उग्र तामसिक विद्या जो होती है वो आपको क्षमा नहीं करेगा, वो आपका विनाश कर देगा 2 मिनट के अंदर में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो पहले तांत्रिक होते हैं या जो अभी किए हैं, अभी ऐसे ऐसे लोग हैं कि मंत्र गलत तरीके से जपे हुए हैं, उनका साइड इफेक्ट उनके शरीर पर पड़ रहा है, उनके परिवार पर पड़ रहा है। क्यों? पढ़ने का कारण है ना, पढ़ने का कारण है। क्योंकि आप जब मंत्रों का शुद्ध तरीके से उच्चारण नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं शक्तियों को भी बुरा लगता है। जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका नाम कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, तो अब हम आपका नाम अलग तरीके से अगर नाम लेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगेगा कि नहीं, हमको ऐसे बुला रहा है, जब मेरा नाम यह है तो वो अक्षर क्यों दबाकर ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। जब आपको एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, 3 बार बुरा लगेगा, जो कि समझ लो। तो शक्तियों को ऐसे लगती है, फिर वही शक्तियाँ आपको जो कि परेशान करना चालू कर देता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली।